हमारे बीच में तशरीफ फरमा जनरल सेक्रेटरी जनाब आरएसएफ साहब, मंत्री मोटे साहब, कठुआ सरजमीन से सीनियर लीडर है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले फॉर्मर मिनिस्टर जनाब राजेंद्र सिंह चिव जी, वाइस चेयरमैन डीपीएपी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जनाब जीएम सूरी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर प्रोविजनल प्रेसिडेंट डीपीएपी जनाब जुगल किशोर शर्मा जी, डीपीएपी वन डे कन्वेंशन का कार्यक्रम जो रंग लाया है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आए हुए माताओं बहनों का, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी और डीपीएपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए अपनी मेहनत की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हालिया एक वर्ष से ज्यादा हुआ इस पार्टी का गठन किए हुए। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पूरी स्टेट में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में कार्यक्रम कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है। तो कठुआ में हमने ये शुरुआत हासिल कर दी है इस प्रोग्राम की। आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे और बड़े कार्यक्रम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कठुआ की तरफ से किए जाएंगे। और मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आरएसएफ साहब जी को और सूरी साहब जी को ये आश्वस्त कर दूं कि आने वाले दिनों में कठुआ डीपीएपी कठुआ इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम गांव में, शहरों में, कस्बों में हम शुरू कर रहे हैं। आज से हमारा ये कार्यक्रम वन डे कन्वेंशन तो शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए, अब आपके कठुआ में चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। और मैं तमाम हाजिरी और कठुआ की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार नई सोच, नया विचार गुलाम नबी आजाद साहब, उनके जैसा नेता जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई। अपने चीफ मिनिस्ट्री के दौरान जितने काम तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने जितना बन पड़ता था जम्मू कश्मीर रियासत के लिए किया। उनके काम बोलते हैं, उनका 2.5 साल का कार्यकाल बोलता है। और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ बने हैं, पहले चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो पीडीपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से हो, तो सब में लोगों ने देखा कि इन पार्टियों की सियासत में भागीदारी नहीं है और इन्होंने क्या कार्य किए हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब का 2.5 साल का कार्य इन सब में के 20 सालों के कार्य में भारी पड़ता है।
तो मैं कठुआ की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार लोकसभा इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में, पंचायत इलेक्शंस में और म्युनिसिपल इलेक्शन में डीपीएपी को वोट दें और डीपीएपी की पार्टी को कामयाब करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हीरानगर की शान जंग नेत्री डीपी मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार इसके ऊपर उन्होंने मौका दिया कि हम आए। शर्मा जी आपके दिलों की धड़कन। देखिए, शॉर्ट नोटिस पर हमने डिस्ट्रिक्ट के कठुआ की एक छोटी मीटिंग हमने रखी थी और मकसद इसका ये है कि कुछ दिनों के बाद हम आज़ाद साहब का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा कुछ लोगों से मिलेंगे और भी कुछ लोगों से मिलना है और इसीलिए थोड़ा बहुत हमने लोगों से बात करी है कि जनाब आज़ाद साहब की एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है नेशनल पॉलिटिक्स में भी और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में भी। सबसे ज़्यादा आपने देखा वो उनका बयान आया जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारे लोगों को हमारी ज़मीनों पर और हमारी नौकरियों पर अधिकार हमारा देना चाहिए। ये उस समय की बात है 1925 की, जब महाराजा हरि सिंह जी ने देखा कि लोग पंजाब से, देखिए लाहौर उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी, नज़दीक जगह थी, वो एक तालीम का मरकज़ भी था और वहाँ से आते थे, नौकरी भी ले लेते थे, ज़मीन भी खरीदना शुरू कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने उस समय कहा कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है, हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ी रियासत है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, लैंड होल्डिंग नहीं है। तो उन्होंने उसमें ऑर्डर निकाला था, स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया। उसी स्टेट सब्जेक्ट को बदला गया कॉन्स्टिट्यूशन में 35A की शक्ल में उन्होंने बदल दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद साहब ने कहा कि ठीक है, आपका एजेंडा था बीजेपी का 370 हटाना, हालांकि 370 भी धीरे धीरे जो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ रही है तो वो डाइल्यूट हो चुका था। बेसिकली 370 जब यहाँ अप्लाई किया गया तो ये था कि भाई करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और हमारी जो तीन चीज़ें जो हमारी है वो उनकी रहेंगी, बाकी सारे कानून यहाँ बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हुकूमत चलती गई तो कानून नहीं आते गए, नालदेर आल्सो 370 ख़त्म ही था बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बीजेपी ने 370 का एजेंडा पूरा किया, हमें उसमें ये किसी को कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले इस 4 साल में आज लोग महसूस करने लगे हैं कि हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, चाहे इविक्शन करवाई इन्होंने, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हैं, चाहे बिजली में स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, चाहे बाहर के अफसर ला रहे हैं, बाहर के लोगों को मुलाजमत दी जा रही है। इन्फ्लक्स देखिए आज जम्मू में, खासकर जम्मू में मैं बताऊँ आपको, अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को नहीं होगा। कोई बंदा जम्मू से उठ कर के या पंजाब से कश्मीर में सेटल नहीं होगा, लेकिन सब के सब जम्मू के आसपास जो लोग हैं, चाहे उधमपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे जम्मू हो, अब देखो कि बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे और आ रहे हैं। आज छोटी छोटी बिजनेस देखिए, इवन वेजिटेबल से लेकर नमकीन से लेकर के, छोटे किराने से लेकर के, मैसन का काम, दूसरे काम जो जितने भी काम हैं, छोटे छोटे काम, सारे बाहर के लोगों ने ले लिए। आज लोगों में रियलाइजेशन हुई है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने किया फैसला। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हम लॉ अबाइडिंग पार्टी है हमारी और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम उसके बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर कर लेती है, कम से कम नौजवानों को जॉब्स और ज़मीन के ऊपर हक, जैसे 371 है, हिमाचल में क्या है 371 जो है, जैसे इवन आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी है, तो इन 2 चीज़ों पर कम से कम अधिकार यहाँ रहना चाहिए था। बाकी 370 गई तो गई, हमें उसमें कोई नहीं। मोदी जी के स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये उनकी अपने व्यूज़ हैं। बीजेपी एक बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है, उनका अपना एजेंडा है। 370 भी उनका एजेंडा था, जनसंघ से लेकर के तब से चला आ रहा था, तो ठीक है, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ 370 को छोड़ दीजिए,
लेकिन 35A की जो एक्सटेंशन हुई बाद में 35A जो था 35A को बिल्कुल ख़त्म करने से मैं महसूस करता हूँ, लोग महसूस करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे नुकसान हुआ है। अच्छा। पार्टी इस लेवल पर बात करती है, नौजवानों को रोज़गार मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल यूटी बनी है, जितने भी आपके रहबरे तालीम थे, रहबरे खेल थे, रहबरे जंगलात थे, जो टेम्पररी थे, क्या उनको उन्होंने परमानेंट किया? या ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया? कोई आंकड़े हैं इनके पास में? लेकिन हम ये कहते हैं, हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जब ये 4-5 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से बीजेपी की हुकूमत चल रही है। ये मानता हूँ कि इस समय जो यूटी है वो केंद्र शासित प्रदेश है, उससे पहले भी गवर्नर रूल यहाँ रहा। गवर्नर रूल या केंद्र शासित प्रदेश में सारी सेध तो बीजेपी की है ना, बीजेपी रूल कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्हाट हैव दे डन? देखो मैं मानता हूँ एक बात कि बड़े बड़े सड़कें बनाना ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पहले भी बनते हाँ, नहीं वो बनती है, लेकिन आप कुछ प्रोजेक्ट ऐसे लाए हैं। लेकिन आप रूरल इलाके में जाकर देखिए, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो कॉमन आदमी से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं। पता नहीं यहाँ की क्या हालत है, लेकिन मैं कठुआ में तो काफ़ी देर के बाद आया, लेकिन जो मैंने अपने इलाके में देखा वहाँ तो लोग रो रहे हैं। बिल्कुल भाजपा के एजेंडा तो वो उनको पता होगा, लेकिन भाजपा के एजेंडा के तहत में जो 4-5 साल से काम हुआ बिल्कुल एंटी पीपल है। 3 चीज़ें सुन लीजिए आज मेरे से, वैसे मुझे मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये एक सपना है उनका। हमारी रियासत जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और नॉट ओनली मुस्लिम, कि हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर, ये इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इंटरनेशनलाइज हो चुका है सारा मसला, समझे ना। आज इनकी लोग जो है वो कुछ लोग अमेरिका में बैठे हों, कुछ यूके में बैठे हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, ऑल दैट। मैं कहता हूँ कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लोगों को कुछ देना है, तो मैं समझता हूँ उनका ये कहना कि भाई हम हिंदू सीएम लाएंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए हिंदू सीएम भी बन सकता है यहाँ, नथिंग रॉन्ग, लेकिन मुझे कोई उनमें ऐसा बड़ा फेस नहीं नज़र आता। 2 बार उनको सत्ता मिली है, मुझे बताइए। आज 90% उनके एमएलओ के नाम नहीं लोग जानते, कोई नहीं जानता कि ये बीजेपी का एमएलए रहा है। कोई चंद 1-2 थे जो डिप्टी सीएम बन गए या दूसरी बात बन गए, लेकिन मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उनकी भी हिस्ट्री अगर आप देखो तो लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अब इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो भी लीडर इलेक्शन के बाद इस रियासत को लीड करे, सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर को बराबर देखे, उसमें लोगों को समझने की शक्ति होनी चाहिए, सबको एक सेकुलर ढंग से उसको देखे, डेवलपमेंट माइंडेड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये सब चीज़ें जिसमें होंगी वो रियासत को लीड कर सकता है, वरना हमारी पोजीशन जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। कोई अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता किसी केस में वो ईडी पीछे पड़ती होगी, लेकिन कई केस ऐसे भी हैं कि जहाँ लोग ओपनली कहते हैं कि ये गलत हुआ है, समझे ना। ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जो ईडी की बात आपने करी है, ईडी एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ईडी जो गलत है। कोई भी आदमी फॉर एग्जाम्पल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ एक्शन करता है, सारे एक्शन उसके सही नहीं हो सकते, सारे एक्शन उसके गलत नहीं हो सकते। कहीं ईडी ठीक होगी, कहीं ईडी गलत होगी।